नमस्ते, हेलो एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ उसमें हम देखेंगे कि आपकी सोल का पर्पस क्या है। आप इस वर्ल्ड में, इस फिज़िकल वर्ल्ड में, यानी कि 3D वर्ल्ड में आप क्यों आए हो। ठीक है, हर इंसान का ना हर एक सोल का एक पर्पस होता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें एक सोल पर्पस दिया जाता है डिवाइन की तरफ से। यस, सो हम ये जानेंगे। बहुत लोग हैं, जैसे कि रिसेंटली ही मुझे किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि यार कैसे पता चले कि हमारा सोल का पर्पस क्या है, मुझे पता नहीं है। सो चलिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मुझे जो डिवाइन मैसेजेस देगी मैं आपको वो मैसेज कन्वे करूँगी। ओके, सो चलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा रीडिंग को। ओके, ये जनरल रीडिंग होती है। सो कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कार्ड्स के साथ। मैं शफलिंग करूँगी और चलिए देखते हैं कि आपकी सोल का पर्पस क्या है ना। चलिए ओके, पहले प्रेयर कर ले डिवाइन से। माय डिवाइन, माय एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी सोल का पर्पस क्या है। जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं उनकी सोल का पर्पस क्या है, क्या करने के लिए वो इस दुनिया में आए हैं। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, गाइड्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। हम जानने की कोशिश करते हैं ओके, आपकी सोल का पर्पस क्या है। माय डिवाइन, माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, गाइड्स, प्लीज बताएं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, द मैजिशियन। सबसे पहले तो जो आपकी सोल का पर्पस है हम उसी पे फोकस करेंगे। ओके, सो आप इस वर्ल्ड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में आपने जो भी लाइफ आप जी रहे हो, सबसे पहले तो ये आपने डिवाइन से खुद मांगी है, आपने ये लाइफ क्रिएट की है। ओके, रिमेंबर वन थिंग। सो आपने ये चीज़ें मैनिफेस्ट की थी पास्ट लाइफ में। ओके, जो आपका पिछला जन्म था उसमें आपने ये वाली दुनिया जो आप अभी जी रहे हो, ज़िंदगी, ये आपने मैनिफेस्ट की थी। ठीक है, सो यस, आप अपनी ज़िंदगी में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आपकी सोल में इतनी पावर है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, डिवाइन के साथ आप कनेक्टेड हो, आपका आप में इतनी पावर है, आप इतने अबंडेंट हो, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आप जो भी बोलते हो आप कर लेते हो। ये आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है। आप दूसरों को भी इन सब चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, ये सब चीज़ें आप लोगों को गाइड कर सकते हो, उनको बता सकते हो। आपकी सोल का ये पर्पस है। ओके, हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम, योर डिज़ायर्स। ओके, ये आपकी सोल का पर्पस है। ओके, सो जैसे कि नंबर 2 आया है, डबल 2, ये बता रहा है कि जो बैलेंस, नंबर 2 जो होता है ये बैलेंस का नंबर होता है। हो सकता है कि आपको बैलेंस करना आता हो दो सिचुएशन में। ठीक है, अगर आपकी ये पोटेंशियल है, या फिर आपका डेस्टिनी नंबर 2 हो सकता है, या फिर आपका नंबर 2 हो सकता है। आप मतलब 220 11 बॉर्न हो सकते हैं, 29 बॉर्न हो सकते हैं। सो आपको चीज़ों को बैलेंस करना आता होगा, हर सिचुएशन को आप बैलेंस कर लेते होगे। और यही चीज़, यही आपकी जो सोल है वो जानती है कि कैसे बैलेंस रखना है।
ठीक है, ज़िंदगी में कैसे बैलेंस्ड रहना है, कैसे दो सिचुएशन को साथ लेकर चलना है, अपने इमोशंस और फिजिकल वर्ल्ड में आपने कैसे बैलेंस्ड रहना है। ओके, एंड आपने अपनी सोल के साथ और इस वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्ट रहना है, ये आपकी सोल को पता है। ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना जानती है। यही आपकी सोल का पर्पस है कि कैसे लोगों की ज़िंदगी में बैलेंस लाया जाए, कैसे वो अपनी लाइफ को फन करें, इंजॉय करें और अपना काम भी करें। हो सकता है ये आपकी पोटेंशियल हो, सो आप इस चीज़ों को करने में आप कर सकते हो, आप में ये पोटेंशियल है। या ये आपकी सोल का पर्पस है। ओके, आप बहुत किसी भी चीज़ को ईजिली कर लेते होंगे, मतलब कुछ भी, जैसे आप करियर में भी हो, आपकी फैमिली लाइफ भी हो, लोग आपको कहते होंगे यार आप कैसे बैलेंस कर लेते हो ये सब चीज़ें, हमसे तो नहीं हो पाती। बट इतनी उथल पुथल होने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में या आपकी कोई भी सिचुएशन में आप उसको बड़ी जल्दी अपने आप को बैलेंस कर लेते हो, मेंटली, फिजिकली, सब उसमें, राइट। सो हो सकता है आप लोगों को ये भी बताते हों या आपने नोटिस किया हो कि लोग आपको इस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट देते हों कि यार तेरे साथ एक क्लैरिटी मिलती है। जो चीज़ समझ नहीं आती जब हम तुम्हारे साथ शेयर करते हैं तो वो चीज़ हमें समझ आती है, राइट। सो हो सकता है आप क्लैरिटी देते हों उन लोगों को, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी पोटेंशियल क्या है, दो चीज़ों में बैलेंस कैसे करना है, दो चीज़ों में एक सही चीज़ कैसे चूज़ करनी है। हो सकता है वो आप उन लोगों को बताते होंगे, ठीक है। ये आपकी सोल का पर्पस है। अगर नहीं कर रहे तो आपको ये सब करना चाहिए। मुझे स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि आप वो कर सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है। कैसे इमोशंस को और फिजिकल वर्ड को, यानी कि जो आपके मेंटली थॉट हैं और इमोशंस हैं, उनको आपने कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। ये आपकी पोटेंशियल है। बहुत लोग ओवर एनालाइजिंग करते होंगे सिचुएशन को, या फिर लाइक दे प्रिटेंडिंग कि इनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो मतलब कर नहीं पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, अपने माइंड और थॉट अपने हार्ट को, मतलब वो एक कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करें चीज़ों को, या अपने मन की कर नहीं पाते। जस्ट थॉट लेवल पे ही वो, मतलब मेंटल लेवल पे ही वो सब चीज़ें करते होंगे, ठीक है। आप उनको, आपकी जो सोल का पर्पस है वो मुझे यही नज़र आ रहा है कि दो सिचुएशन को कैसे बैलेंस करना है। आप बहुत बैलेंस पर्सन हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया। आप फेब बॉर्न हो सकते हैं। नंबर 22 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, राइट। 29 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यस। ये आपकी सोल का पर्पस है। आप में एक फाइटिंग स्पिरिट भी है। आप लोगों को, किसी भी चीज़ जो आपके एंटी है, आप उन सब चीज़ों को, जितने भी चैलेंजेस आपको ज़िंदगी में आते होंगे, आप उनको फेस करते होंगे, ठीक है। भागते नहीं होंगे। इवन आप ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लोगों से, मतलब कि अगर 4 लोग इधर जा रहे हो तो आपको अलग करने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। आपको डर नहीं लगता होगा कि मैं सिर्फ अकेला ये काम कर रहा हूँ। तो आप एक फाइटिंग स्पिरिट, एक वॉरियर की स्पिरिट आपके अंदर है, ठीक है। ये आपकी सोल का पर्पस है कि लोगों को ये समझाना है आपने कि कुछ भी जो आपके मन को सही लगता है वो करने में कुछ गलत नहीं है, ओके। चाहे कुछ रस्तों पे हमें अकेले चलना पड़ता है, देन यू हैव टू डू, ओके। ये आपको बताना है। काफ़ी या डिफेंसिव हो सकती है, आपकी सोल को लड़ना आता है। बहुत जल्दी आप स्पीड लेते होगे किसी काम में, जैसे आपने फॉर एग्जांपल लग रहा है कि यार बहुत देर हो गई या मैंने बहुत टाइम से ये काम नहीं किया, तो आप क्विकली उस चीज़ को करते होगे, ओके। आपकी थॉट ज़्यादा मुझे आ रहे हैं कि आप में ये पोटेंशियल है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, आपका थिंकिंग आइडियाज़ या फिर मेंटल लेवल मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है कि आप लोगों को क्लैरिटी देते होंगे। काफ़ी पैशनेट भी लग रहे हो मुझे, आपकी जो पर्सनालिटी है, यस। आप लोगों को सिखाते होगे कि जो भी चीज़ कर रहे हो पहले वो चीज़ में आप क्लियर होने चाहिए,
आपको पता होना चाहिए ये चीज़ क्यों करनी है, किसके लिए करनी है, इसका रिजल्ट क्या है, मतलब आप क्लियर होने चाहिए। वो आप लोगों को बैलेंस एंड क्लैरिटी देने आए हो। आप में वो पोटेंशियल है, आपकी सोल में वो पोटेंशियल है। फोकस पर्सन, मतलब आपको सिखाते होगे कि कैसे फोकस्ड होना है अपने करियर को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर। यस, चलिए और देखते हैं। डिवाइन बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो तक पहुंचे हैं, उनका सोल का पर्पस क्या है, उनकी सोल का पर्पस क्या है। काफ़ी मैच्योर पर्सन है आप, काफ़ी विचार आपके अच्छे हो सकते हैं, लोगों को पसंद आता होगा, आइडियाज़ आपकी प्लानिंग लोगों को पसंद आती होगी। आपका पर्पस ही यही है। थैंक यू एंजल्स, इतने सारे इंक्रीज वन बाय वन। क्यों क्यों क्या है इनकी सोल का पर्पस, ये क्यों आए हैं इस दुनिया में, इनकी सोल का पर्पस क्या है। आपको 222 22 212 221 ऐसे दिखता हो सकता है, 1221 ऐसे करके आपको हो सकता है ये नंबर दिखते हों। ओके, जिनको ये दिखते हैं तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मैसेज है उनके लिए। ओके डिवाइन, थैंक यू। और दीजिए एंजल्स, और बताएं। जैसे कि मैंने बोला आपको कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आप लोगों को सिखाते होंगे, मतलब नॉलेज देते होंगे या विजडम देते होंगे। आपके सोल का ये पर्पस है, ठीक है। इससे फोकस कीजिए, आप क्यों आए हो। आप लोगों को एक स्टार्ट करने में हेल्प करते होंगे। अगर लोग डरते होंगे ना कि यार कैसे करें, कुछ ऐसे क्लैरिटी देते होंगे लोगों को। जैसे मैंने पहले ही बोला, आप लोगों को उनकी जो भी उनकी मतलब कि चॉइसेस हैं या कंफ्यूजन है, उनको आप चूज़ करने में हेल्प करते होंगे कि किसको चूज़ करना चाहिए, किस चीज़ में आपको एफर्ट डालना चाहिए, है ना, कहाँ पे आपको बिगनिंग करनी है। वर्क, स्पेशल वर्क एरिया में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप लोगों की हेल्प करते होंगे कि कैसे आपको अपना वर्क करियर पे फोकस होना चाहिए, उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उसके लिए आपको और और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसे मुझे मैसेज आ रहा है। आप लोगों को, ये आपकी सोल का पर्पस है, उनको अवेकन करना, उनकी बिगनिंग, उनकी पोटेंशियल कहाँ है, दो चीज़ों को कैसे चूज़ करना है और किस में एक्शन लेना है आपने, वो आप लोगों को सिखाते होंगे या बताते होंगे। या आप में वो पोटेंशियल है। नंबर 1 अगेन, फायर साइन हो सकते हैं आप, ओके, अर्थ साइन हो सकते हैं, एंड एयर साइन, वाटर साइन नहीं है अभी। क्या है माय एंजल्स यूनिवर्स बताएं। 7 ऑफ हैंड्स, अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफर्मेशन आई है हमारे पास। ओके, अगेन आप में एक फाइटिंग स्पिरिट, जैसे मैंने बोला एक फाइटर हो आप लोगों को सिखाते होगे अपने अपने लिए कैसे लड़ा जाता है, अपनों के लिए कैसे लड़ना है, क्या सही है क्या गलत है, आपने जो चूज़ किया है उसके लिए आपको स्टैंड कैसे लेना, स्पेशली स्टैंड लेना आप सिखाते होगे लोगों को। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कैसे लड़ना है, ये क्लैरिटी आपकी सोल लोगों को देती है। यस यस, अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स, मेंटल क्लैरिटी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स। सबसे ज़्यादा आपकी सोल का पर्पस यही है कि आपने लोगों को फोकस करना है उनके करियर को लेकर, उनके काम को लेकर, कि वो क्या करने आए हैं। मेंटल क्लैरिटी देना आपकी सोल का पर्पस है, ये करने आए हैं आप। कैसे हमने नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। यस, ये भी स्पिरिचुअली अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, नेगेटिव एनर्जीज को कैसे रोकना है, ये भी आप और आप पे एंजल्स ब्लेसिंग्स भी हैं। ओके, कंफ्यूजन दूर करने आए हैं। अगेन नंबर 2, नंबर 7, 222 की एनर्जी आई है भाई। सो यस, बताएं। ओके,
द फूल। कैसे फियरलेस होके जीना है ज़िंदगी को, कैसे रिस्क टेकिंग करनी है, कैसे लीप ऑफ फेथ लेना है, ये आपने आप सिखाने आए हैं। कैसे स्पिरिट अपनी जो भी आपके पास नॉलेज है, विजडम है, उसको कैसे यूज़ करना है, मस्त होके ज़िंदगी को कैसे जीना है, जॉयफुल होके कैसे जीना है, ये आप लोगों को सिखाने आए हैं। यस, लाइक अ फूल, लाइक जैसे एक बच्चा होता है ना, आप ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप एक चाइल्ड लाइक आपकी एनर्जी होगी, बहुत नॉलेज विजडम आपके पास होगा, आप पूरी एनर्जी से फुल ऑफ एनर्जी, पूरी मतलब आप में इतनी एनर्जी होगी, आपका ऑरा इतना मतलब पॉजिटिव होगा, लोगों को लगता होगा कि यार मज़ा आ गया, जॉयफुल एनर्जी आप लोगों को ये देते होगे, ये सिखाते भी होंगे कि कैसे टेंशन फ्री फियरलेस होके आपने ज़िंदगी जीनी है। यस, आप लोगों को गाइड करते होगे, हेल्प करते होगे, ये करना है, पुश करते होगे, शुरू करो, बिगिनिंग, एक स्टार्ट आप, यस अगेन कुछ स्टार्ट करने में आप लोगों को हेल्प करते हो। ये आपकी सोल का पर्पस है। कितनी भी टेंशन्स, वरीज आपकी ज़िंदगी में आए, बट कैसे आपने अगेन खड़े होना है, उस चीज़ के लिए स्टार्ट करना है। पॉजिटिविटी, लॉयल्टी, ये आप लोगों को सिखाते होगे, कैसे लॉयल रहना है। आपके आसपास भी कुछ लोग होंगे जो आपके लिए लॉयल होंगे। यस, आप लोगों को एक अच्छे मित्र की तरह, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे मेंटर की तरह उनको गाइड करते होगे। ये आपकी सोल का पर्पस है, आपको अच्छा भी लगता होगा। काफ़ी रेडिएंट पर्सनालिटी है, काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है आप, आपकी सोल। यस, एक न्यू बिगनिंग कैसे स्टार्ट करना है आपने, चाहे वो करियर को लेकर है, किसी भी चीज़ को लेकर है, क्लियर कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट करना है आपने लोगों को, अपनी बात कैसे बतानी है, कैसे रिस्क लेना है, कैसे फ्रेश स्टार्ट करना है, बिगनिंग करना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को बताते होगे। ओके, लोगों को बताते होगे कि अगर कोई चीज़ आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो भी गई है तो उसको फिर कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उस अपॉर्चुनिटी को दोबारा फिर से ग्रैब करना है। ये आप लोगों को, चाहे वो अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे वो किसी रिश्ते को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, कुछ भी, जैसे भी आपको रेजोनेट करे, आपको लगे कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ। कभी कभी हमें अपनी पोटेंशियल्स पता होती है, बट हम क्या करते हैं, उसे अवॉइड कर देते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। आप खुद भी कंफ्यूज वो आपको कर देते होंगे, राइट। यस, सो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपकी मेन पोटेंशियल है। जो आपके फियर है ना, वही आपकी ताकत है, याद रखिएगा आप हमेशा। आपको पोटेंशियल, आप एक वॉरियर हो, फाइट करो अपने लिए और अपनों के लिए। रास्ता दिखाएं, आप रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे दोराहे पे, जैसे ये लेडी बैठी है आंखों पे पट्टी बांध के, बट ये इंसान उसको बता रहा है कैसे स्टार्ट करना है, कैसे रीस्टार्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है। कोई रिस्क नहीं है, लेकर देखो। डिवाइन प्रोटेक्ट करती है ऐसे लोगों से जो दिल से चलते हैं, मन से चलते हैं, जो अपने मन की सुनते हैं। सो उनको डिवाइन प्रोटेक्ट करते हैं। बच्चों को बोला जाता है ना, बच्चों में भगवान का रूप होता है। क्यों होता है? वो भोले होते हैं, इनोसेंट बने, अपनी इनोसेंस को स्प्रेड करें, डरे नहीं, डरना नहीं है हमने अपनी, यही तो हमारी ताकत है जिसको आप वीकनेस समझ रहे हो। आपको प्रोटेक्ट कर रही है डिवाइन, डरे नहीं। ओके, आगे बढ़े, बढ़ते रहें, ये आपकी सोल का पर्पस है। आप भाग नहीं सकते, आपको बहुत बड़ा काम मिला है। नंबर 9, आगे करूँ ताकि आपको कार्ड्स दिखे। ओके, 9 ऑफ कार्ड। आप ये भी बताते होंगे कि कैसे अपनी सारी डिज़ायर आपको कैसे, जैसे मैंने बोला है ना, आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने ड्रीम को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, अपने विशेस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये आप लोगों को बताते होंगे। नंबर 9, दे आर वेरी नॉलेजेबल। सितंबर मंथ, नंबर 9, 29, 19 बॉर्न हो सकते हैं। आपके लिए 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपने लोगों को नॉलेज देना है, वो विजडम देना है जो आपके पास है। आप हेल्प करते होगे, अगर नहीं करते तो आपको करना चाहिए। यही आपकी सोल का पर्पस है। आपने लोगों को गाइडेंस देनी है, उनको समझ देनी है।
विजडम देना है कि कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाना है, कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, ये भी आप बताते होगे। कब की एनर्जी है तो कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है ये भी आप बताते होगे। क्लियर कम्युनिकेशन को अगेन नंबर 9, नाइन ऑफ पेंटिकल, अपने आप को सेल्फ लव में कैसे लेकर जाना है, कैसे अपने आप पे फोकस होना है, अपने पोटेंशियल पे ओके कैसे सेल्फ लव करना है आपने, अपने करियर पे कैसे फोकस होना है, कैसे आपने लोगों को प्लेस नहीं करना, आप अपने एक एक जर्नी पे आए हो, कैसे मतलब आपने आगे बढ़ना है, चीज़ों को इंजॉय करना है, अप्रिशिएट करना है जो भी आपको मिला है। सो आप ये लोगों को या 9 नॉलेज देने आए हो। देखिए अगेन 3, ये देखिए येलो येलो येलो, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आप नॉलेज स्प्रेड करने आए हो, लोगों को स्पिरिचुअली अवेकन करने आए हो। यस आपको हो सकता है बहुत सारे बर्ड्स या फिर डॉग, एनिमल लवर, कोई आपको हो सकता है कि आपको पसंद हो, हॉर्स कोई लवर हो सकता है, बर्ड्स लवर हो सकता है कोई, डॉग लवर हो सकता है, कैट लवर भी हो सकता है कोई। यस काफ़ी प्योर सोल हैं आप। सबसे पहले कितना वाइट, येलो, ग्रीन, काफ़ी अच्छी सोल हैं आप। लोगों को ग्रोथ में आप हेल्प करते होंगे, कैसे आगे बढ़ना है। अगेन मुझे मैसेज आ रहा है, बार बार यूनिवर्स मुझे यही मैसेज दे रहा है, कैसे अपनी विशेस को कम ट्रू करना है, कैसे आपने ओके वेरी नाइस, जस्टिस, 10 ऑफ कप, ओके जस्टिस। आप बहुत लोगों को अवेयर करते होंगे कि क्या गलत हो रहा है उनके साथ, क्या सही। एक आपकी सोल ऐसी होगी कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होगा ना तो आप लड़ते होगे, आप फाइट करते होगे कि क्यों हो रहा है, क्यों इसका या आपको बैलेंस। अगेन 20 नंबर, 20 या 11 नंबर, 10 नंबर, यस ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। 10 ऑफ कप आया है लोगों को, या आप बहुत हैप्पी सोल हैं, हैप्पी सोल हैं, कैसे खुश। आप अपनी फैमिली को भी खुश रखने के लिए सब कुछ करते होंगे, अच्छा अर्न करते होंगे या कुछ भी, इमोशनली उनको इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। ये सब लोगों को सिखाते होगे कैसे फैमिली में खुश रहना है, अपने बच्चों पे कैसे ध्यान देना है, अपने पार्टनर्स पे कैसे ध्यान देना है, कैसे फैमिली को अपने साथ में रखना है। या आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। अगेन 22 नंबर, 11 जैसे मैंने बोला था, आपके सोल कोई कार्मा भी आप यहाँ पे देखने आए हो, अपना कार्मा रिलीज करने आए हो। कार्मिक चीज़ें भी हैं आपकी ज़िंदगी में, ओके आप बैलेंस करने आए हो। आपकी सोल यहाँ पे, यस थैंक यू डिवाइन, मुझे मैसेज क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। आप कोई कार्मा फेस करने आए हो और वो एंड होने वाले हैं। 10 ऑफ कप, आप इन सब चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, अपने कार्मा को ख़त्म करने वाले हो। जजमेंट अगेन नंबर 20, आप ध्यान दीजिए प्लीज़ अपने आपको। 20 S2 2 ट्रिपल 2 2 1 2 1 ऐसे करके आपको दिख रहा होगा। 2 2 1 2 1 2 1 ऐसे करके आपको 1 2 1 2 ऐसे करके आपको नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है। सो आपने ये ध्यान देना है, आपके जितने भी कर्मास हैं वो आप रिलीज कर रहे हो, आप अपने कर्मा फेस करने भी आए हो। आपकी सोल के कुछ हमारे अकाउंट रहता है, बैलेंस रहता है कि किसी ने पिछले जन्म में कुछ किया और अब हम उस सब चीज़ों को रिटर्न उनको देने आए हैं, इक्वल करने आए हैं। तो अब आप बैलेंस करने आए हो अपनी, जो आपकी सोल का पर्पस है, लोगों को बैलेंस करना, कैसे बताना, दो सिचुएशन को कैसे बैलेंस करनी है। और आप भी एक कार्मिक सिचुएशन में चल रहे हो जो अब आप रिलीज करने वाले हो, उसकी एंडिंग होने वाली है। डिवाइन फिर से आपको एक मौका देने वाला है। आपका अकाउंट क्लियर करने के बाद आपको फिर से एक न्यू अकाउंट खुलेगा जो आपने बड़ी सोच समझ के उसमें इन्वेस्ट करना है, अच्छे कर्म करने हैं आपने, ठीक है। सो यस आपकी सोल का पर्पस यही है, आपके कार्मा रिलीज हो रहे हैं। यस
आप अपने कर्मा को बैलेंस करने आए हैं और उस चीज़ की एंडिंग हो रही है। एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट आप कर रहे हो अगेन। बहुत लोग ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं अपने कर्मा और एक डिवाइन उनको दोबारा फिर से रीअवेक कर रही है। उनको एक रीन्यू मतलब उनकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। डिवाइन उनको ये सब चीज़ें सुना रही है, फैसले सुना रही है उनको। या अपना कर्मा फेस कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है ना कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, गलत ही नहीं रहा, अच्छा भी हो रहा है। अभी आप अपनी फैमिली मतलब आपको फिर से डिवाइन ने एक मौका दिया है आपकी सोल को कि जो चीज़ें, जो कार्मिक चीज़ें हैं उनको बैलेंस करके आओ, अपना अकाउंट क्लियर करो, जो जो चीज़ें खराब की हैं उसको सही करो, जहां अन्याय किया था वहां न्याय की जस्टिस दें। ओके, चीज़ों को जहां पे आपके साथ, आपने किसी के साथ या आपके साथ कुछ गलत हुआ था वो सब चीज़ें आप यहाँ करने आए हो, आपकी सोल। ओके, आपको एक दोबारा मौका डिवाइन ने दिया है, फिर से आए हो आप, एक साइकिल को ख़त्म करने आए हो आप। ओके, एक चीज़ पे ध्यान देना आप, कोई साइकिल है, हो सकता है आपको 10-10 नंबर बहुत दिख रहा हो, 10-10 या 0-0, 000, मे बी ऐसे कुछ नंबर्स हैं। अगर आपको दिख रहे हैं ना तो उन पे फोकस करें। ओके, डिवाइन आपको मैसेज दे रही है। यस, इट्स टू गुड यार, टू गुड। नंबर 1 और 2 ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, ये वाले नंबर। ओके, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, नॉलेजेबल है, नॉलेज गेन कर रहे हैं आप, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, अपने कर्मा को बैलेंस कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। ओके फाइन, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंडिंग, ऑलमोस्ट एंडिंग हो चुकी है, आपने एंड कर दिया अपने जो भी बैड कर्माज हैं। अभी आपको डिवाइन दोबारा फिर से मौका दे रही है। तो ये आपकी सोल का पर्पस है। बहुत लोग पूछते हैं यार, डिस्कस करते हैं जब भी मैं बैठती हूँ, मैं भी खुद भी अपने आप से पूछती हूँ, डिवाइन से पूछती हूँ, तो मुझे मैसेजेस मिलते हैं, मुझे पता चल गया है, पता है मेरी सोल का पर्पस क्या है। इसीलिए मुझे लगता था, मुझे लगा डिवाइन ने मुझे अगर ये पोटेंशियल दी है तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि मैं ये स्प्रेड करूँ, ये अवेयरनेस स्प्रेड करूँ कि आपकी सोल का पर्पस क्या है, आप भी जाने, आप भी समझे। ओके, सो यस, आपकी सोल का पर्पस आई होप आपको पता चल गया हो। इस रीडिंग से मैंने क्लियर कर दी हूँ चीज़ों को। ओके, यस, कंप्लीट कर चुके हो, आपका एक न्यू अकाउंट शुरू हो गया है। यस, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। ज़रूर क्लेम करिएगा, डिवाइन को थैंक्स बोलिएगा। ओके, चलिए, आई होप आपको सारे मैसेजेस क्लियर हो गए हों। तो दिस इज़ माई रीडिंग, आपको अच्छी लगी हो, टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताना मुझे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।